मैं बताती हूं क्या प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी सरकार की। उनकी प्राथमिकता है 16-16, 17-17 साल के बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पिटवाना। उनकी प्राथमिकता है कि जो बच्चियां वहां पर आई उनसे ये कहना यहां से चली जाओ नहीं तो तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। उनकी प्राथमिकता है कि दिल्ली पुलिस के गुंडे, और मैं उनको गुंडा कहूंगी जिसने ये काम किया, डंडा कहां पर एक महिला के लगा रहा था या डालने की कोशिश कर रहा था, ये हम सब ने देखा। उनकी प्राथमिकता है हर कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान को बचाना। उनकी प्राथमिकता है 90,000 स्कूल बंद हो गए। उनकी प्राथमिकता है कि शिक्षा को ठप किया गया, पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। और अंजना जी जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, आज उसका कच्चा चिट्ठा तो यहीं पे बयां हो रहा है। आज सीबीआई ने क्या कहा है कि 2004 के नीट पेपर लीक का जो आरोपी, मुख्य आरोपी संजीव मुखिया है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। गृहमंत्री जी से, गृहमंत्री जी दिल्ली पुलिस को कौन सी ट्रेनिंग दिए हो? ये हमारी बेटियों का, लड़कियों का कपड़ा फाड़ने की, ये किस पुलिस के मैनुअल में है? ये जो माँ बाप हमारे हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोचिंग के लिए कर्जा लेते हैं रिश्तेदारों से और पर्चा लीक होता है, और उत्तर प्रदेश में ठीक है विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे थे। भाई नरेंद्र मोदी तो सेशंस भाड़े का पता नहीं कौन सा अवार्ड खरीदने चले गए थे, या मंदिर में चोरी हो रही थी, स्टूडेंट्स आक्रोशित थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट में सुप्रिया सिरनेत ने तोतले गौरव भाटिया को और बीजेपी सरकार को पेपर लीक मुद्दे और लाठीचार्ज मुद्दे पर लेकर बहुत ही गजब तरीके से घेरा है। दोस्तों तोतला गौरव भाटिया बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि ये देश की पहली सरकार है जो छात्रों को हित को सबसे पहले रखती है और उनकी बातों को सुनने का कार्य करती है। तो दोस्तों इसी बात को तोड़ते हुए सुप्रिया सिरनेत ने कहा है, जब इतने ही छात्रों को हित की बात करने वाली सरकार है तो फिर उन पर लाठीचार्ज क्यों किया? छात्राओं के प्राइवेट पार्ट पर भी लाठी मारी गई है दोस्तों। यहाँ नहीं बल्कि पुलिस ने ही, आरएसएस के कार्यकर्ता और सिविल ड्रेस में लोग भी खड़े होकर उनको लाठी मार रहे थे। साथ ही साथ सोनम वांगचुक जो धरना दे रहे थे भूख हड़ताल की, उन्हें चीनी घुसपैठिया कह रहे थे। ये वही सरकार है। तो दोस्तों बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सुप्रिया सिरनेत जी, आपने सुना उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक कदम है। यह तय करना होगा कि हम समाधान चाहते हैं या हम चाहते हैं कि इसी तरह से एक जंग की स्थिति बनी रहे। सुप्रिया जी, अब गर्दा उड़ेगा भैया। ये स्थिति किसने बनाई है? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया जिसकी शुरुआत में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं बताती हूं क्या प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी सरकार की। उनकी प्राथमिकता है 16-16, 17-17 साल के बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पिटवाना। उनकी प्राथमिकता है कि जो बच्चियां वहां पर आई उनसे ये कहना यहां से चली जाओ नहीं तो तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। उनकी प्राथमिकता है कि दिल्ली पुलिस के गुंडे, और मैं उनको गुंडा कहूंगी जिसने ये काम किया, डंडा कहां पर एक महिला के लगा रहा था या डालने की कोशिश कर रहा था, ये हम सब ने देखा। नहीं, अभी और सुनिए। उनकी प्राथमिकता है हर कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान को बचाना। उनकी प्राथमिकता 90,000 स्कूल बंद हो गए। उनकी प्राथमिकता है कि शिक्षा को ठप किया गया, पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। और अंजना जी जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, आज उसका कच्चा चिट्ठा तो यहीं पे बयां हो रहा है। आज सीबीआई ने क्या कहा है कि 2004 के नीट पेपर लीक का जो आरोपी, मुख्य आरोपी संजीव मुखिया है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबके सब चोर हैं साले। 2004 का जो अंडर ग्रेजुएट नीट पेपर था वो अपने आप ही लीक हो गया था। पता ही नहीं है किसने किया। जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ था, और यह पेपर लीक भी धर्मेंद्र प्रधान के तत्वावधान में हुआ था, उनकी नाक के नीचे हुआ था। तो प्रधानमंत्री की किस बात पे भरोसा किया जाए? और मैं एक बात यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहती हूं। मेरा अपना मानना है, एक औरत होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते, जो मंजर हमने जंतर मंतर पर और उन स्टूडेंट्स के साथ होते हुए देखा, जिस तरह से दहशतगर्दी कर रही थी पुलिस और जिस तरह से यह होने दिया गया। अमित शाह को रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, देश के गृह मंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं। जिम्मेदारी कहां है? इतना कुछ देश में हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री कहां हैं? हम नड्डा जी को देख रहे हैं, हम जितेंद्र सिंह को देख रहे हैं। नुमाइंदा कौन है इस सरकार का? कहां है प्रधानमंत्री, कहां है गृह मंत्री? और एक बात मैं छोटी सी जरूर कहना चाहती हूं, ये फैशनेबल हो गया है, हम राजनीति कर रहे हैं। मतलब देश में अगर स्टूडेंट्स के ऊपर बर्बरता की जाए, निर्दयता से पीटा जाए, वो लहूलुहान किए जाए, नेता विपक्ष के साथ वो बदसलूकी की जाए कि उनकी नाक और मुंह से खून आ जाए, तो विपक्ष चुपचाप बैठा रहे, विपक्ष कुछ ना करे। ये राजनीति अगर है तो ऐसी राजनीति और होनी चाहिए। और मैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बात और बता दूं छोटी सी, ये थोड़ी विडंबना है, अगर ऐसा 0.0001% भी मोदी जी के साथ हो गया होता तो पूरी पार्टी, लार्ज सेक्शंस ऑफ मीडिया और खुद मोदी जी विलाप करके कहते हैं कि कैसे उनकी जान को खतरा है, कैसे उनकी जान लेने की साजिश की गई। तो मैं भी कह सकती हूं तो साजिशन किया गया नेता विपक्ष के साथ, लेकिन मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा स्टूडेंट्स है, मुद्दा फोकस वो है और उनके साथ क्या किया जा रहा है। बात तो सही है। संजीव मुखिया के खिलाफ तो प्रूफ ला नहीं पा रहे, चले फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की। भाटिया जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो तो सीधे कटघरे में खड़ा कर रही हैं और बता रही हैं कि सरकार जिस तरह से हैंडल कर रही है वो सही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि उनकी बातों का जवाब देना इसलिए अभी उचित नहीं है क्योंकि कोई ठोस बात उन्होंने कही नहीं।
दलगत राजनीति नहीं करूंगी, लेकिन कर दलगत राजनीति करेंगे। पहले मैं वो बात कहूंगा जो कहना आवश्यक है। देखिए, आज जो नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है, पिता तुल्य है, ये हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चे अगर प्रदर्शन करते हैं तो हमें सुनिश्चित करना है कि हम इनसे बातचीत भी करें और ये भी देखें कि आके कोई पर्चा लीक ना हो। ठीक है, समझ गया। सबसे पहले नितिन नवीन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कहते हैं कि हम चर्चा करेंगे जो प्रदर्शनकारी है उनसे भी, और साथ में संसद के पटल पे जो लोकतंत्र का मंदिर है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से जेपी नड्डा जी भी यही बात करते हैं कि हमें वार्ता करनी है और संसद में भी चर्चा करनी है। जेपी नड्डा जी तो प्रदर्शनकारियों से मिलते भी हैं और जो चोटिल हुए हैं उनसे मिलने अस्पताल भी जाते हैं। किरण रिजिजू जी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, वो भी यही बात कहते हैं संसद के पटल पर, और जितेंद्र सिंह जी भी यही बात कहते हैं। अब मैं पहला बात ये कहना चाहता हूं, करोड़ों करोड़ों बच्चे अगर अपना अभिभावक किसी को मानते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। बातचीत करेंगे तो वो सरकार से करेंगे क्योंकि उनका हक है। वो ये जानते हैं उनका भविष्य भी कोई उज्जवल करेगा तो वो हमारी सरकार करेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा जो पर्चा लीक करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। 13 गिरफ्तारी हुई और फास्ट ट्रैक कोर्ट की आज बात करी। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है मैं बताता हूं, जब मेरा वक्तव्य पूरा हो जाए अंजना जी इनसे पूछिएगा कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट पर्चा लीक मामले के लिए बनाए थे। 19 पर्चे तो केवल राजस्थान की जब इनकी सरकार थी 5 साल उसमें हुए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है अंजना जी? देखिए, आपका चैनल ही दिखा रहा था, कांग्रेस के समय में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का पर्चा लीक होता है। इनकी सरकार थी 2009 में प्रदेश में, 2026 में कन्विक्शन हुआ, 17 साल लग गए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई 2010 इनकी सरकार थी, केंद्र में कन्विक्शन हुआ 14 साल बाद। तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कोई कानून लाए? हम तो लाए हैं, एंटी चीटिंग का कानून लाए हैं। क्या बोला तूने? बहुत सख्त प्रावधान है, 10 साल की भी सजा है, 5 साल की भी सजा है, 1 करोड़ का जुर्माना है। मैं पूछना चाहता हूं, जब डे टू डे ट्रायल होगा, अगर 3 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा और सजा हो जाएगी जो कि पर्चा करता है, तो ये तो स्वागत योग्य बात है ना। ठीक है संसद के पटल पे गौरव जी, एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आप कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द निपटारा होगा, लेकिन सवाल आज ये है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है या फिर जो प्रदर्शनकारी हैं या जो स्टूडेंट्स आए हैं वो तो बढ़ गए हैं कि हमको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए क्योंकि हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। जो पेपर लीक हुआ है उसकी जवाबदेही आपने किसकी फिक्स की? 2 बातें कहूंगा। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों की बातें कर लेते हैं, वो हमारे बच्चे हैं। आप बताइए, जब वो जेपी नड्डा जी से मिले थे, एक प्रतिनिधिमंडल आया था 2 लोगों का, तो हमारी बातचीत उनसे हो रही है। उनकी तो कोई जिद नहीं है, उनकी कुछ जायज मांगे हो सकती हैं, हम उन जायज मांगों पे पूरा विचार करके ठोस कदम लेंगे। उनको मनाना भी हमारा काम है और मजबूत कदम उठा के सुनिश्चित करना आगे पर्चा लीक ना हो, हमारा काम है। लेकिन आप विपक्ष पे आते हैं। राहुल गांधी से जब जितेंद्र सिंह जी मिले, मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कहा कि संसद के पटल पे चर्चा कराइए, और कुछ समय बाद जितेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने यूटर्न ले लिया। तो पहले क्यों नहीं कहा कि इस्तीफा दे, उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे? ये क्या है? इन लोगों के पास चर्चा करने का भी मादा नहीं है, ये लोग चर्चा से दूर भागते हैं। दूसरी बात, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये बताइए मुझे कि अशोक गहलोत ने क्या इस्तीफा दिया था? और मैं बताता हूं, राजस्थान में देखिए 2021 में रीट का पेपर लीक हुआ, क्या बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा लिया था? बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वक्तव्य है, मैं जरा पढ़ देता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो कहा वो सुनने लायक है। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है, गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए, और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितनी भी की हो गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा है। और सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा था जादूगर है अशोक गहलोत, उनकी तिजोरी से पेपर लीक हो जाते। अब ये लोग आके यहाँ पे जो हमारे छात्र हैं उनके कंधों पे बंदूक रखे इस्तीफा मांगेंगे। ठीक है, क्या छात्रों, ठीक है, यही पूछ रहे हैं छात्रों के साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में। कंधे पर बंदूक रख के इस्तीफा मांग रहे हैं, ये उनका आरोप है। और जब राजस्थान में स्थिति थी, आपकी सरकार थी, तब की वो याद दिला रहे हैं। और साथ ही एक प्रश्न मैं इसमें जोड़ रही हूं, राहुल गांधी जी के घर पे जो बैठक हो रही है, कोई खास उसमें मीटिंग में क्या तय हो रहा है, एजेंडा क्या है, अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को। जी हाँ, बस अभी थोड़ी देर में वो साफ हो जाएगा एजेंडा क्या है। सारे वहां पे एमपीज मौजूद हैं और आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो आप लोगों को पता चल जाएगी, कुछ ही देर की बात है बस। अंजना जी, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझे 30 सेकंड का आप मेरे कहने से टाइम दे दीजिए, क्योंकि 30 सेकंड में जैसे इन्होंने बार बार कहा मोदी जी अभिभावक हैं उन बच्चों के, ये बार बार कह रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि वो हमारे बच्चे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने उनको दहशतगर्द बुलाया, आपके एमपी चंदौलिया साहब ने उनको भेड़िया बुलाया, आपके दूसरे एमपी मदन राठौड़ ने उनको भाड़े के टट्टू कहा, और ये वीडियो में चलाई दे रही हूं जिससे संदेह ना रहे। दहशतगर्दों का बी टीम है, उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था कोई भाड़े का टट्टू। छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं है इनके साथ। ये
बीजेपी का वक्तव्य है तो बीजेपी पहले डिसाइड करे कि वो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, इस देश के युवा हैं, 16-16, 17 साल के मासूम लोग जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं वो हैं, या दहशतगर्द, भेड़ियों और भाड़े के टट्टू है, क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं। तो पहले आप आज ये बात डिसाइड कर लीजिए। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, और ये जरूरी बात है कहने की, 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, एडवाइजरी इशू करी है कि कनॉट प्लेस की सारी दुकानें शाम को 6:30 बजे के बाद बंद हो जाए। क्या बना रहे हैं आप इस देश को? ये इस देश के बच्चे हैं। पैलेट्स दिखाई दिए, एक बच्ची है जो आरएमएल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, उसके कंधे पर आप राजनीति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? और अंजना जी, ये जो आपने बात मुझसे पूछी, जो बीजेपी ने भी ये बात उठाई कि क्या हम राजनीति कर रहे हैं, क्या छात्रों के बारे में बोलना राजनीति है? अगर राजनीति है तो हां, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए जरूरी है, एक महकमे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बैठे रहते रहते, बीच एक मिनट रुक जाइए, उसके बैठे रहते रहते बार बार पेपर लीक हो रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसके क्या जवाबदेही है? क्या वो झुंझुना बजाने के लिए बैठा है? क्या वो अच्छा बात नहीं है। की शाखा अटेंड करने के लिए बैठा है, या देश की शिक्षा व्यवस्था और सुचारू रूप से पेपर हो उसके लिए बैठा है? कितनी बड़ी विडंबना है। शो के पहले पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दीजिए। यूटीयू बीटेक परीक्षा, एक मिनट अंजना जी, एक सेकंड अंजना जी, छोटी सी बात। आज तक पर मैं शो के लिए आ रही थी, मैंने बड़ा सा फ्लैश देखा, उत्तराखंड में यूटीयू बीटेक परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। ये शो के पहले की खबर थी। क्या कर रहे हैं आप लोग इस देश का? ना सबके सब चोर हैं साले। आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं ना वर्तमान की चिंता कर रहे हैं। गौरव जी, दोनों पर जवाब दीजिए। हटाने की क्या ठीक है, और गौरव जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगी। और ये कनॉट प्लेस वगैरह में जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, दुकानें बंद की गई हैं, वो भी बताएं, क्या वजह है? देखिए, पॉइंटेड जवाब देता हूं, और जब ज्यादा पॉइंटेड जवाब होगा तो चुभेगा, तो ये जो गुब्बारा है ना झूठ का कांग्रेस का, ये फटेगा। तो आप बस देखती रहिएगा। मैंने प्रियंका गांधी की वाड्रा का बयान बताया, उत्तर मिला नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि राजस्थान का जो मंत्री था शिक्षा का, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जब 19 पेपर लीक हुए? कोई जवाब नहीं मिला। ऑल इंडिया AIPMT मेडिकल का पेपर 2006 का लीक हो जाता है, क्या इस्तीफा लिया था इन्होंने? अर्जुन सिंह जी जो है मंत्री थे, नहीं लिया था। देखिए अंजना जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, एक तरफ हम लोग कानून लेके आए कि कोई भी पर्चा लीक ना हो। क्या कांग्रेस कोई कानून लाई? उत्तर है नहीं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछा, क्या आपने कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया था जिससे 6 महीने साल भर में सजा हो? उत्तर है नहीं। तीसरा, राहुल गांधी को बड़ी चिंता है इनके हिसाब से, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सोनम वांगचुक जी वो तो अनशन कर रहे थे, उनका सम्मान है, अनशन कर रहे हैं, उनका एक सोचना है, ईमानदारी से अनशन किया। राहुल गांधी जी 23 दिन विदेश में रहते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कि मैं बच्चों का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं। अरे इतना दमखम था, अगर शुभचिंतक हो तो रह लेते बच्चों के साथ, मुद्दा उठा लेते, और संसद के पटल में जहां मुद्दा उठाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को, वहां पे हम बात नहीं करेंगे। ये किस तरह का विपक्ष है? क्या ये नहीं पूछा जाएगा? और एक मैं और बात कहता हूं, देखिए इनके समय में आपको साल बस बताना है। 2004 में UPSC CDS का पेपर लीक, 2005 में NDA का, 2006 में SSC स्टेनोग्राफर का, 2007 में RBI का, और ऐसे 2014 तक हर साल 3 से 4 पेपर लीक होते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अंजना जी, मैं दोबारा कहूंगा, ये बच्चे हमारे हैं। मैं पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी ने, JP नड्डा जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने बार बार कहा है ये हमारे बच्चे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। मुझे दुख इस बात का है कि इन बच्चों का इस्तेमाल एक बार अमित जमी जी बोले, तो वो नेता प्रतिपक्ष अपने आप को लॉन्च करने के लिए। अमित जमी जी, उसके बाद से आ रही हूं आपके पास। अमित जमी जी, आज सवाल इस बात का भी है, कई लोग ये मान रहे हैं कि जो बच्चों की आवाज जंतर मंतर पर बुलंद हुई है, वो सियासी शोर में मतलब भटक ना जाए। क्योंकि देखिए, इससे मतलब अगर ये पॉलिटिकल फाइट बनती है तो उससे बीजेपी को ही फायदा है, क्योंकि उनके लिए एक पॉलिटिकल फाइट लड़ना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि उन बच्चों का सामना करना या उन प्रदर्शनकारियों का जो लगातार झंडा बुलंद किए हुए। और आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स अगर इतनी हावी हो जाएगी तो फिर उससे बीजेपी को ही फायदा होगा? देखिए अंजन जी, सबसे पहली बात तो हम ये हमेशा ये कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है। हम ये पूछना चाहते हैं कि अन्ना हजारे का जब आंदोलन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कितने केंद्रीय मंत्री उसके अंदर शामिल थे, कितने बड़े बड़े नेता वहां पे गए थे? और अंजना जी, मीडिया की क्या ताकत थी UP1 UP2 में? आप लोगों की आवाज से, सुप्रिया जी को हो सकता है बुरा लगे, आप लोगों की आवाज से गृह मंत्रियों का रिजिग्नेशन होता था। भैया, गृह मंत्री छोटे लोग नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे वो जो गृह मंत्री के पद पे थे, वो भी दिन था। लेकिन ये जो अहंकारी चाणक्य है हमारे यहाँ केंद्र की सरकार में, इनको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटाया तो केंद्र की सरकार पर उंगली उठेगी, हम झुक जाएंगे। हमने समाजवादी पार्टी के सामने झुकने को नहीं कहा है। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बच्चे हमारे हैं, तो आप हमें बताइए कि पूरे कनॉट प्लेस में ये कश्मीर जैसा छावनी आप क्यों बना रहे हो? ये अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। CRPF का जो पूरा बंगाल से फोर्स लाके आप पूरे कनॉट प्लेस को घेर क्यों रहे हो? हजारों बसें कहां से आ रही हैं? आज रात में अगर वो बच्चे हमारे हैं, उन बच्चों छात्रों के साथ क्या होने वाला है? आज हमारे गौरव भाटिया ये कह के जाएं
कि हमारे बच्चों के साथ आज पूरी रात में कोई घटना नहीं होगी। और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सीधी सीधी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की तरफ मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि गृह मंत्री जी, दिल्ली पुलिस को कौन सी ट्रेनिंग दिए हो? ये हमारी बेटियों का, लड़कियों का कपड़ा फाड़ने की, ये किस पुलिस के मैनुअल में है? ये किस, यही नहीं, अभी और सुनिए। ये जो माँ बाप हमारे हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोचिंग के लिए कर्जा लेते हैं रिश्तेदारों से और पर्चा लीक होता है, और उत्तर प्रदेश में ठीक है, जल्दी से सुप्रिया जी 2 लाइन जल्दी से आप भी अपनी बात बोलिए, एक साथ जवाब लूंगी, जल्दी से 10 सेकंड जल्दी। उत्तर प्रदेश में पुलिस का पर्चा लीक होता है। गुजरात की एक बड़ी फर्म, उसका नाम आता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं STF लगा दिया है, मकान बुलडोज कर दूंगा, और वो जो उसका मालिक है विनीत आर्या, वो अमेरिका भाग जाता है। चलिए ठीक है सुप्रिया जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बच्चों पर ये बच्चों का इशू है, बच्चों पर स्टूडेंट्स पेपर लीक जी सुप्रिया जी। अंजना जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यहां बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। रविशंकर प्रसाद जी भी राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे, यहां पर बीजेपी प्रवक्ता भी कुछ बोल रहे हैं। सुन लीजिए ना जो वीडियो आ रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का गुस्सा और आक्रोश किस तरह से फूट रहा है, क्योंकि उनके भविष्य पर अनिश्चितता है। और एक छोटी सी बात यहां पर अंजना जी मैं जरूर कहना चाहती हूं, क्योंकि यह बात भी कहनी जरूरी है। आपने कहा हमारी ऑफिशियल लाइन वो है जो जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, तो ये जो तमाम लोग भेड़िया और भाड़े का टट्टू बुला रहे हैं और दहशतगर्द धर्मेंद्र प्रधान बुला रहे हैं, तो इस्तीफा दिलवाइए ना इनका, बर्खास्त करिए अपनी पार्टी से, बार करिए मदन राठौड़ और चंदौलिया जी को। और अंजना जी, एक छोटी सी बात पर आप जरूर पूछेगा, ये नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष कर रहे थे, भाई नरेंद्र मोदी तो सेशंस भाड़े का पता नहीं कौन सा अवार्ड खरीदने चले गए थे, या मंदिर में चोरी हो रही थी, स्टूडेंट्स आक्रोशित थे। मोदी जी और शाह जी हैं कहां, पता तो चले, गुमशुदगी के पोस्टर लगाकर, गुमशुदा लिखाकर कहां है, आज के मुद्दे पे रहूंगा। गजब बेइज्जती है। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता अभी तैयारी से नहीं आई हैं और इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं, तो बोटी बोटी कर दूंगा। इमरान मसूद से ले लीजिए जरा इस्तीफा। जो सारे बयान दिए जाते हैं जब आप कहते हैं मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोज, इन सब का इस्तीफा लीजिए। आज जो चर्चा का विषय मैं उसी पे रहना चाहता हूं। सपा को आज ये बताना होगा कि जब स्पीकर महोदय ने मौका दिया केसी वेणुगोपाल जी को वक्तव्य रखने के लिए, तो अखिलेश यादव जी के दिल में ऐसी आग क्यों लगी कि अखिलेश यादव जी ने स्पीकर से कहा कि आपने कांग्रेस को मौका दिया लेकिन सपा को नहीं दिया। परसों की खबर हो गई गौरव जी, पुरानी खबर हो गई है गौरव जी। जाएगा, इनको छात्रों की चिंता नहीं है। उसके बाद से अखिलेश जी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा हम तालमेल कर लेंगे। आ जाइए ना, स्टूडेंट्स पेपर लीक टॉपिक है, स्टूडेंट्स पेपर लीक प्रोटेस्ट, और उस क्या रणनीति है जी। अंजना जी, मैं चोर है, बहन का लोड़ा है। मैं एक बात कहता हूं, आप बड़ी जो है प्रख्यात एंकर है, मैं पूछता हूं क्या गलत कहा है जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं संसद के पटल पे चर्चा कर लो, कितना मर्जी समय लो, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे लो ना। क्या ये सवाल नहीं बनता है अंजना जी कि तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बताइए भला, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे